अब ऐसे अभी ये सांगठनिक ये प्रक्रिया के तहत आज कश्यप में पहले तो आज सांगठनिक तौर पर यह चर्चा हुई कि आशा कर्मी के ऊपर जो शुक्रवार रात को ये मकईबारी के करीब जो स्थिति में उनको पाया गया और जो उनके ऊपर जो इस तरह से अत्याचार हुए, तो इसके प्रतिवाद में हम लोग पूरे कठोर शब्द में इसका खंडन करते हुए ये कहना है कि कम से कम महिला लोग कम से कम सुरक्षित माने सुरक्षित हो। वो कहीं भी महिला काम करती है, वो पंचायत में हो, आशा कर्मी हो, या हेल्थ सेक्टर में हो, या प्राइवेट सेक्टर में हो। ये आशा कर्मी का जो जिस तरह से ये घटना हुआ उससे बहुत भयभीत अवस्था पैदा हुआ। ये लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है, ये हम लोग बहुत चिंतित है। इसको गवर्नमेंट को, प्रशासन को सख्ती से सबको सुरक्षा का व्यवस्था करना है और वो माने कोई भी कल्पित हो उसको सख्त से उसको सज़ा तो देना है, लेकिन आने वाला दिन में ऐसा ना हो, ये गारंटी प्रशासन को देना है कि यहाँ पर कम से कम हिल में तो ऐसा नहीं था। ओवरऑल देश भर तो जिस तरह से आज बीजेपी गवर्नमेंट के रिजिम में, टीएमसी के रिजिम में, बंगाल में जो स्थिति हुआ कि कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है, उसके बावजूद पहाड़ में ऐसा नहीं था। लेकिन जब पहाड़ में ये घटना बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, तो इसको हम लोग बड़ा भर्त्सना करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आज देखिए एक दार्जिलिंग का जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो दार्जिलिंग को कम से कम एक कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक समाधान हो। लेकिन राजनीतिक समाधान बीजेपी भी बोल रही है, ये टीएमसी भी बोल रही है, लेकिन इनका क्या है एक्चुअली, इसका मसौदा क्या है, क्या कैसा उसका माने समाधान करना चाहते हैं। इसका पास कोई सारूप, इसका एक ठोस इनका पास कॉम्प्रिहेंसिव कोई विकल्प नहीं है। ये ऐसे ही भाषा में बोल देता है कि पीपीएस पीपीएस पीपीएस। आज कुछ दिन पहले ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री आई थी, वो बोल के गई पंचायत कराएंगे। पंचायत कैसे कराएगा, वो संवैधानिक जटिलता है। आप पंचायत कराओगे तो 3 स्तर बोला, 3 स्तर करोगे तो फिर आपका ये जीटीए क्या रहेगा, इतना दिन क्यों नहीं कर पाया। अब 2 टायर करोगे तो अब जीटीए को आप संवैधानिक तौर पर जो डीजीएससी का जो स्टार्टर्स है उसको आपको कन्विंस करना पड़ेगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस है, इसको आप ना मिटाते हुए ऐसे सब जनता को बुलाने के लिए बोल दिया, ये गैर जिम्मेदारी स्टेटमेंट है हमें लगता है। दूसरा चीज़, आप पीपीएस का बारे में बोल के गए कि दार्जिलिंग को मैं कुछ परमानेंट सोल्यूशन। व्हाट इज़ द परमानेंट सोल्यूशन, वो कुछ बोलना चाहिए कि ये है मेरा परमानेंट, स्टेट का परमानेंट सोल्यूशन ये है। ताकि अगर वो परमानेंट सोल्यूशन है, फिर जीटीए का इलेक्शन का बात करके गए कि मेरा सबसे सहमति बन गया, अब जीटीए का इलेक्शन करना है। तो क्या है एक्चुअली, जीटीए ही है परमानेंट सोल्यूशन। जीटीए तो इसका संवैधानिक गारंटी क्या रहेगा, ये सारे व्याख्या करना है। तो मैंने ओवरऑल ये मैंने देखने में आया कि ये सारे भूल भुलैया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार बार बार 2009 से बोलते रही है, क्या है इनका पास सोल्यूशन। आज बिष्ट जी 2-3 बात बोल देते, लेकिन अब मैंने एक ठोस ये है पीपीएस, ऐसा उनका पास किसी का पास, न बीजेपी के पास न टीएम के पास। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, हम लोग शुरू से एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑटोनोमस का बात कर रहे हैं। वो ऑटोनोमस क्या है, वो ऑटोनोमस है जो 1985 साल में पार्लियामेंट में बिल आया था, प्राइवेट में बिल, उसका प्रारूप है। और दूसरा जो है 2005 साल में जो एमओएस तैयार होके वो यूनिक 6 शेड्यूल का जो प्रपोजल था, ये दोनों कंबाइन करके स्टेट का भीतर स्टेट का पावर वाला ये जो ऑटोनोमस है वो हम लोग का है, जो कि एक प्रारूप है। इसको जुडिशियल और होम छोड़ के सारे जो प्रावधान है इसमें रहेगा। तो आने वाला 24 तारीख को हमारा राज्य का सचिव कॉमरेड मोहम्मद सलीम दार्जिलिंग आ रहे हैं। वो हम लोग से सब कैडर से बातचीत करेंगे। वो भी अपना पार्टी का स्टैंड बताएंगे। जो हम लोग का जो स्टैंड है वो राज्य भी और सेंट्रल कमेटी का भी जो स्टैंड है, वो पोलिट ब्यूरो भी सदस्य है, वो उस दिन इस बारे में भी वो बताएंगे।
अजय द्वारा जो हंगर स्ट्राइक किया जा रहा है उस पर आप किसी को बता सकते हैं? देखिए ये बेसिक चीज़ ये है कि आज टी गार्डन का बड़ा समस्या है कि टी गार्डन का वर्कर्स का जो अधिकार है उसका मौलिक है। अब कई अभी बंधुआ मजदूर कोई है, कोई सर्वहारा जिसका पास कुछ नहीं है, ऐसा कोई स्थिति है तो वो चाय बागान का श्रमिकों का है। क्योंकि चाय बागान का श्रमिक ना उसका पास अपना घर है ना उसका पास अपना ज़मीन है, वो अपना श्रम को बिक्री करता है, केवल श्रम का बिक्री करता है, वो भी 150 साल से 200 साल से पुरखा दर पुरखा वो करते रहे, लेकिन अपना कोई अधिकार नहीं है। तो लैंड राइट्स जो है उसको मिलना चाहिए, ये पहली बात हम लोग का लड़ाई है। अभी जो देखने में आया ये सरकार का जो पॉलिसी 15% लैंड कैन बी कन्वर्टेड टू अदर्स पर्पज विथ टूरिज्म, इसे क्या हुआ कि आज बड़ा बड़ा कंपनी आ रहा है, जो बड़ा बड़ा मैंने ये मोनोपोली कैपिटल आ रहा है, कॉरपोरेट आके वहाँ रिसोर्ट कर रहा है, तो इससे एक जगह रिसोर्ट बन रहा है पूरा इंडस्ट्री को ध्वंस करके, और दूसरी जगह वही वर्कर्स को ना मिनिमम वेज मिल रहा है ना उनको ज़मीन का अधिकार मिल रहा है। इस जगह से देखिए जंगपाना हो, रंगित हो, पूरे अब जिस तरह का एक रिवोल्ट तैयारी हुआ वर्कर्स के ऊपर, ये तो स्वाभाविक है। गवर्नमेंट को पहले वर्कर्स को एड्रेस करना चाहिए। तो हम लोग पूरा वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है, मिनिमम वेजेस का क्लींस हो और ज़मीन का अधिकार मिले, ये लड़ाई भी हम लोग का है। ये हमारा बेसिक है। अजय पर जो बैठे हैं इस पर क्या कहना है? नहीं देखिए कोई बैठे ये तो अपना अपना लड़ाई, लेकिन ट्रेड यूनियन एक ट्रेड यूनियन अपना ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत से चलते हैं। वो 1926 का जो एक्ट है, ट्रेड यूनियन का अपना अधिकार रखने का जो संवैधानिक गारंटी है, अधिकार है, इसके तहत रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इस पे बहस करने का, इसके ये मैंने पूरा लड़ाई करने का, ये लड़ाई तो अकेले एक संगठन एक व्यक्ति का नहीं है। इंडस्ट्री जब क्राइसिस में है तो ये सबको मिल के ही लड़ाई करना चाहिए।